नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो अभी तक हमने पढ़ रखा था बीपीटी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। उससे पहले मैं आज के लिए आपको एक कोटेशन शेयर करने जा रहा हूं। एक ना एक दिन, ध्यान से सुनना, एक ना एक दिन हासिल कर ही लेंगे मंजिल। एक ना एक दिन हासिल कर ही लेंगे मंजिल, ये ठोकरें जहर तो नहीं जो खा के मर जाएंगे। तो बस इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। बेटा, बीपीटी जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, रिवर्स बीपीटी और सिमिलरिटी, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये, देखते हैं। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू एसी। बेटा एक बात याद रखना, जो गिवन है उस पर हमें फोकस रखना है। तो गिवन क्या है, डी जो है वो पैरेलल है एसी के, मींस ये डी और एसी, ध्यान से समझना, ये पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल देते ही हमें क्या याद आना चाहिए, बीपीटी। तो बीपीटी क्या कहती है, इफ पैरेलल इज गिवन देन रेशियो इज सेम। तो आप ध्यान से देखें, यदि पैरेलल गिवन है तो ये जो ट्रायंगल है, मींस एक ट्रायंगल को चेक करना है सबसे पहले। तो ट्रायंगल कौन सा मिल गया हमें, ट्रायंगल देखते हैं, पैरेलल से ही ट्रायंगल उठा लेंगे हम लोग, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखना है, गॉट इट। अब ट्रायंगल ए बी सी में क्या देखना है हम लोगों को, कि डी पैरेलल था एसी के, तो जो साइड्स का रेशियो है तो वो मैं लिख देता हूं बी डी अपॉन ए डी या डी ए, यू कैन से, इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, यहां लिख देंगे बाई बीपीटी। तो बेटा अपना जो कल का वीडियो था, जो थ्योरम्स थी, यदि वो दिमाग में फिट है तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, पैरेलल देखते ही दिमाग में ये बात आ जाएगी। सिमिलरली हम देखते हैं डीसी इज पैरेलल टू एपी, डीसी। तो डीसी कहां भाई, डीसी ये रहा। अब ट्रायंगल का जो देखने का नजरिया वो चेंज हो जाएगा। अभी ट्रायंगल लिखा था ए बी सी, अब देख रहे हैं डीसी यानी ये वाली साइड। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, डीसी इज पैरेलल टू एपी, मींस ये ट्रायंगल पूरा देखना पड़ेगा, ए बी पी। तो फिर ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी। ट्रायंगल ए बी पी में क्या हो रहा है, ये जो डीसी है वो एपी के पैरेलल है, तो रेशियो क्या आएगा, डीबी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीसी। अब सी तक जाना पड़ेगा, बीसी अपॉन सीपी। हम लोग, ये भी बाई बीपीटी आ गया, बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशंस को यदि ध्यान से समझ जाएं हम लोग तो देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम है, बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए। राइट हैंड साइड है बी अपॉन ई सी, बी सी अपॉन सी पी। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, इक्वल। तो इक्वल कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सीपी। 2020 में ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन। बेटा मेरी बात याद रखना, बीपीटी के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ना तो क्वेश्चन सारे आपको सिंपल ही लगेंगे। तो आप ध्यान से इसको देख लें, ऑब्जर्व कर लें। तो यही प्रूव करना था, देन प्रूव दैट बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सीपी। दिस इज हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो चुका है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 2023, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहां इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग इस चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है वो देखते हैं एक बार। सबसे पहले ये दे दिया, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, ये साइन किसका है, सिमिलरिटी का, सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। बेटा अब जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से फिट करें कि जब भी हमें
सिमिलरिटी मिल जाए, मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो सिमिलर देते ही अपने पास जो सिमिलरिटी की 6 कंडीशंस थी वो दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। कौन कौन सी थी? एंगल सेम, साइड्स प्रोपोर्शनल, और थोड़ा सही करो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, तो यहां जो करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ होता है हमेशा, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको और कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर देता हूं। ये 3 बातें हो गई, बाकी 3 बातें जो इस क्वेश्चन में हो सकता है यूज ना हो लेकिन हमें काम आएंगी, वो मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना और समझना उनको मैं लिख रहा हूं, ये देखिए रहा, ए बी और पी क्यू, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर एंड लास्ट ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बेटा ये वो 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की जो प्रोपोर्शनल हैं। तो सिमिलरिटी कहीं भी आए तो देखिए ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे, ये 6 कंडीशन लिख दी। यदि ये 6 कंडीशन, और 6 में हमें तो 3 ही चाहिए ना, 3 कंडीशन मिल जाए तब भी हम काम चला देंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एंगल ए कितना गिवन है अपने पास? 32 डिग्री, देख लो 32 डिग्री। एंगल आर कितना गिवन है? 65 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये भी 65 हो गया, यस और नो? ट्रायंगल एबीसी, अब ट्रायंगल में 9th क्लास की थ्योरम सम ऑफ एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे मैं क्या कहूंगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस सी, और ए की वैल्यू कितनी है? 32, और ये कितना है? 65। दोनों को ऐड करते हैं, 180 माइनस ये कितना आ गया? 797, और माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 83 डिग्री। 83 डिग्री अपना ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। 83 इज द ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर से। बात समझ में आ गई इसकी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना? इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो पैरेलल आते ही अपने दिमाग में फिर स्ट्राइक कर गया कि भाई बीपीटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिमिलरिटी की नीड हो तो हम सिमिलरिटी को भी यूज कर लेंगे, लेकिन अभी बीपीटी से काम चल रहा है, देन इट इज ओके, बीपीटी से काम चलाते हैं। देखते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो पी क्यू कहां है भाई? तो पी क्यू को हम लोग देखते हैं, पी क्यू ये रही, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है। उसके बाद पी आर इज पैरेलल टू सी डी, पी आर ये रही, पी आर इज पैरेलल टू सी डी, ये सी डी के पैरेलल है। अब ये दोनों हमने पैरेलल वाला सिस्टम तो रख लिया, अब हमें ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि बीपीटी लगती ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में सेट नहीं करनी है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से आप देखिए, जब पैरेलल वाली कंडीशन सेट हो गई तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देन वी कैन से द रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू द रेशियो ए पी अपॉन पी सी, yes or no? This is equation number 1. And in the triangle ADP, ADC, or you can say triangle ADC. इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे? PR is parallel to given a DC or CD, then the ratio AR upon RD is equal to AP upon PC. बेटा ध्यान से यदि देखा इन दोनों इक्वेशंस को तो इनकी राइट हैंड साइड सेम है, एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीसी। तो राइट हैंड साइड जब सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी? सेम। देन वी कैन से जो ये लिखा हुआ है, अब उसका रिवर्स है वो भी देख लेते हैं क्या है, रिवर्स कर देंगे। ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। अब ए क्यू को और क्यू बी को रिवर्स करें तो देखो क्यू बी अपॉन ए क्यू, तो यहां भी रिवर्स हो जाएगा। आर डी, अब ध्यान से देखना, आर डी को डी आर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई,
एक ही बात है। तो ये आर डी और नीचे क्या आ जाएगा, ए आर। दिस इज हैंस प्रूव्ड। मैं तो दिखाई रहा था, प्रूव तो यही हो गया था। बात समझ में आ गई। मीन्स 2023 और जो लेटेस्ट क्वेश्चन हम जितने भी देख रहे हैं उनमें आप बेसिक फंडे को समझो। तो बेसिक फंडा तो एक ही है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको बीपीटी और सिमिलरिटी की फीलिंग्स क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन 2023 का क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना हुआ है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं समझा देता हूं आपको क्या है इस क्वेश्चन का बेसिक। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो इस बात को पकड़ लेते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, दोनों साइड्स पैरेलल हो गई। इस पैरेलल में हम लोग इस कलर को भी यूज कर लेते हैं जो दिखाई देगा ध्यान से। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। व्हाट इट? अच्छा, उसके बाद ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, पी क्यू की लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर और ओ बी की लेंथ भी गिवन है ये 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ भी हमें गिवन है ओ बी की और पूछी जा रही है ओ पी की लेंथ। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे पास लेंथ निकालने के लिए तो रेशियो है। अब हम यदि बीपीटी को सोचें तो ट्रायंगल एक होना चाहिए। अच्छा, जब बात आती है, जब ऐसे केस मिल जाए हम लोगों को या ट्रायंगल दो दिखाई दे रहे हैं, तो हम बीपीटी के साथ साथ हमें कहां फ्लो कर जाना चाहिए, सिमिलरिटी में। और ट्रायंगल देखिए आप, ए बी ओ एक ट्रायंगल हो गया, ऐसे ही क्यू पी ओ दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब आप कैसे भी, जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हैं, उनसे इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लें, फिर वो 6 जो रूल हैं वो इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो पैरेलल से हम क्या इसमें यूज करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले मींस गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग वो देखते हैं। अच्छा, याद करो 9th क्लास, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। तो ये लाइन कैसी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बेटा ध्यान से समझना, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन ऐसी कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, सेम। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और इस बात को बड़ा ध्यान से समझ के लिखना भी है। मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू। व्हाट इट? सिमिलरली दिस एंगल बी, इस ट्रायंगल का जो एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इस पी एंगल के इक्वल हो जाएगा। मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। और बेटा जो ओ पोजीशन है उस पर वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे। तो भाई ए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या आया, ए। तो ए से मैं क्या कह सकता हूं, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, देखिए ए बी सी। अब ऐसे ही लिखना है, ध्यान देना, ए बी ओ, जो भी ओ एंगल ये बच रहा है यहां पर भी ओ। मींस ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर। ये सिमिलर का साइन नहीं है भाई, तो इसको हटा देते हैं, ये सिमिलर का साइन नहीं है। यस, सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी ओ। बस ये वाली बात अपने पास निकल के आ गई। यस और नो? इक्वल का साइन यूज नहीं करना था, सिमिलरिटी का यूज करना था। अच्छा, जैसे ये बात समझ में आ गई तो इसकी जो बाकी 6 रूल्स हैं वो सारे लग जाएंगे। 3 तो यहां लिख ही लिए, बाकी 3 अप्लाई कर देते हैं जो भी देखे थे हमने। ए बी अपॉन, यहां से समझना आप कैसे लिखना बताया था मैंने, ए बी अपॉन क्यू पी। यस और नो? तो मैं राइट डाउन कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखो, ये ए बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ओ बी और बी ओ अपॉन पी ओ। और तीसरा भी आ जाएगा। अब जरूर देख लेते हैं, अपने पास ए बी है भाई 6 है ए बी, ओके। क्यू पी है, पी क्यू है 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू बी ओ है, बी ओ 3 है, पी ओ पूछा है या ओपी पूछा है, दैट्स बाई ओ पी इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 6 अपॉन 6, 1 सेंटीमीटर। योर आंसर इज डी। तो बेटा बेसिक क्लियर है तो हमें फंसना तो कहीं भी नहीं है ना। हम सिमिलरिटी और बीपीटी के पैकेज को लेके काम करेंगे, जहां जो लगेगा वो समझ में आ जाएगा। इतना हमें डेवलपमेंट करना है इसमें कि वो चीज हमें समझ में आ जाएगी। अच्छा हाँ, सिमिलरिटीज, इसको प्रोसीड कर लेते हैं। व्हाट इट? चलिए इसको आराम से देख लीजिए आप।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्वेश्चन का फिगर दिखाई दे रहा है वो समझ लेते हैं। इन अ गिवन फिगर ए इज इक्वल टू सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू सी? मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, प्रिंट नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक बात समझ में आ गई। ए बी गिवन है, ए पी गिवन है और ये गिवन है, तो फिर बात आ जाती है कि इतनी सब चीजें गिवन है और हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो सिमिलरिटी है वो हथियार है जिसको हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, तो जो भी गिवन सिस्टम है उसको यूज करके हम लोग पहले सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज गिवन पार्ट, लिख देते हैं गिवन है, व्हाट इट, ये गिवन हो गया। बात समझ में आ रही होगी तो इजी है। अच्छा, अब ध्यान से इस फिगर को देखें, तो इस फिगर में यहां पे आप देखेंगे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम हो गया। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, यू कैन से एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, तो ये दोनों में कॉमन एंगल आ गया। अब जो थर्ड एंगल बच रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रिपल ए वो डबल ए एक ही बात है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, अब भाई 2 सेम हो गए तो तीसरा अपने आप सेम हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि ट्रिपल ए और डबल ए अलग अलग हम लोग देखेंगे उनको, एक ही प्रॉपर्टी है वो। तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया? बी। एंगल बी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, वो एंगल डी लिखा हुआ है इसमें। मींस योर ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी। बस इतनी सी बात आते ही अब हमारे पास तो सब कुछ आ चुका है। हमें क्या करना है, इसके जो 3 तो रूल लिख दिए, बाकी 6 को लिख लेते हैं। मींस ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू, बेटा याद रखना इसको, बार बार बता रहा हूं, ए पी सी पी, फिर देखेंगे पी बी पी वी, और इसका देखेंगे पी डी, यस और नो, पी डी, फिर इसका देखेंगे ए बी, और इसका क्या देखेंगे सी डी, ये रेशियो सेम हो जाएगा। अब मुझे जिसकी जरूरत है वो देख लेता हूं, तो मुझे सी डी चाहिए तो सी डी पर टिक मार लेता हूं, ये वाला मुझे चाहिए, और गिवन में सी पी है यानी ये वाला है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। तो ए पी कितना है, गिवन है 12 ए पी, मीन्स पहले मैं लिख देता हूं यहां पे ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, इसमें जो भी आ रहा है वो उसमें देख लेते हैं। तो ए पी की वैल्यू कितनी है 12, सी पी की 4, ए बी की बेटा गिवन है 6, और सी डी की पूछी होगी ऑब्वियसली, सी डी यहां पूछा ही, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सी डी इज इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 12, 6 2 जा 2 2 जा इट इज 2, और ये सब्जेक्टिव है तो यूनिट लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। योर आंसर इज 2 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऑब्जर्व करें, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल से इसको देखा। आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसको आप नोट इट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। क्वेश्चन अगेन सीबीएसई 23 का ही क्वेश्चन है ना। लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैंने बताया था, पी बाई क्यू हम लोग स्टडी करेंगे और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन की स्टडी कर लेंगे। तो ये इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में तो हम लोग महारथी हो चुके हैं, कुछ करना ही नहीं है, बस हमें साइड्स की रेशियो देखनी है, आंसर अपने आप निकल के आएगा। देखना जरा, साइड्स की रेशियो पे ध्यान देना है। इस ट्राइंगल को जब इसने दे ही दिया है तो इसी को उठा लो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू पी आर, मींस ए बी अपॉन क्यू पी दिखाई दे रहा है ना, इज इक्वल टू बी सी अपॉन बोलो पी आर एंड ए सी अपॉन क्यू आर, ये सेम हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो डाल देते हैं। ए सी गिवन है तो ए सी वाला रख लिया हम लोगों ने, बीसी गिवन है तो बीसी वाला रख दिया, बाकी दोस्त ही काम चल जाएगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा ही होता है। तो बीसी कितना है भाई 5, पीआर कितना है x, एसी कितना है एसी 6 एंड क्यूआर कितना है 3। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 अपॉन 6 मीन्स 15 अपॉन 6 सेंटीमीटर, और 15 अपॉन 6 ही छोड़ देना है, ऑप्शन तो है नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा है, तो 15 अपॉन 6 इज इक्वल टू, अब ये पता होना चाहिए 15 अपॉन 6 कितना है, 6 2 जा
12 बचे कितने 3 6 5 जा ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन गिवन है भाई तो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो देखो फिगर को भी नहीं देखना पड़ा, फिगर जरूर क्वेश्चन में दिए गए थे लेकिन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई ये वाली एकदम क्लियर। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सीबीएसई 23 का फिर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लें ध्यान से। देखिए इन अ ट्रायंगल एबीसी पीक्यू इज पैरेलल टू, तो पैरेलल मिल गया तो पैरेलल पे खुशी होनी चाहिए, पैरेलल मिल गया। पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, ओके ओके ओके। अच्छा तो यदि पैरेलल मिलते ही बीपीटी दिमाग में आ रही तो पहले वो लगा देते हैं। तो ये कह रहा है पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी, बहुत बढ़िया बात है, पैरेलल दे दिया तो मैं लिखूंगा रेशियो मींस एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू, क्यू है ना, यस ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये रेशियो सेम हो जाएगा। तो देख लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन है, एपी है बिल्कुल है और पीबी है बिल्कुल है, ए क्यू तो बस इसी में रखना है, फिर तो इजी क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको इजीली। एपी कितना है, एपी है 4 सेंटीमीटर, पीबी कितना है, पीबी 6 इज इक्वल टू ए क्यू 8, क्यूसी निकाल देते हैं इससे। पूछा एसी है पर ठीक है जब क्यूसी आ जाएगा तो एसी की बात कर लेंगे। तो क्यूसी कितना आएगा यहां से, क्यूसी इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4, सिंप्लीफाई कर दिया कितना आ गया ये 12, यूनिट है सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा है एसी, देन एसी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी। ए क्यू कितना है, ए क्यू गिवन है, ए क्यू इज 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि बच्चा जब 12 निकालेगा ना तो हो सकता है गलती से वो 12 आंसर को टिक कर ले और पहला आंसर ही दे देते हैं ये लोग। देखिए भाई ये हमारी भावुकता के साथ डील करते हैं कि बच्चे ने आंसर निकाला 12 टिक कर दिया, बच्चा आगे चला गया, बच्चा खुश, पहला ऑप्शन भी दिया हुआ था। तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका ये एग्जामिनर से सीख सकते हो आप, लेकिन हम लोगों को अपना ब्रेन यूज करना है तो समझ में आ जाएगा कि भाई साहब जाल फंसाया जा रहा है, तो बच जाओगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको एक बार देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अगेन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, रीड आउट कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर पीक्यू इज पैरेलल टू एसी, तो पैरेलल गिवन है, अब पैरेलल गिवन होती है अपने दिमाग में फिर सारी बातें वैसी आ जाती हैं। तो PQ इज पैरेलल टू AC, तो इस बात को हम लोग यहां लिख लेते हैं PQ इज पैरेलल टू AC। तो भाई यूज करेंगे BPT, तो BPT से क्या लिखेंगे हम, जब पैरेलल है तो फिर रेशियो मींस BQ अपॉन QC इज इक्वल टू BP अपॉन PA और AP यू कैन से। अब देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, BP गिवन है, AP गिवन है, BQ गिवन है, अब QC BC जो भी पूछा है वो निकल के आ जाएगा, उसमें करना क्या है। तो देखिए BQ कितना है 5, QC अननोन है, BP कितना है 4 और ये 2.4, इसको सिंप्लीफाई करके QC निकाल देते हैं। तो QC कितना आएगा, ये आएगा 2.4 इंटू 5 अपॉन 4 6 जा तो 3 आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर क्या आया, QC आया है, QC निकालना क्या है, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ BC लेंथ निकालनी है। अगेन वो सेम क्वेश्चन ही है, तो BC की लेंथ कितनी होगी, QB, BC की लेंथ QB प्लस QC, तो QB B है ये। अब QB कितना गिवन था भैया, BQ वो कितना है 5, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, फिर वही फंसाने वाला काम है, लेकिन इसमें आंसर ये सही है। हाँ आंसर ये सही है, और हम लोग यदि उसके अकॉर्डिंग लगा देते तो 3 पे लगा देते वो आंसर भी है। अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली चेक करना है कि पूछा क्या जा रहा है ना, पूछने पे क्वेश्चन रीड करना ये स्टूडेंट की हैबिट होनी चाहिए, क्वेश्चन को थोरोली प्रॉपर रीड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, ये फिर जरूरत पड़ेगी कि सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे भी, क्योंकि डी पैरेलल टू BC ले लिया और वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहे हैं और फिगर में सब कुछ गिवन है, ये 2 3 4 5, फिर तो डायरेक्ट इसको कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो। मींस DE
parallel to BC. By using BPT, we can say AD upon DB is equal to AE upon EC. इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता भाई. 2/4 इज इक्वल टू 3/x. सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी ये 6, यानी 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4, इट इज द 6 सेंटीमीटर. तो 6 इज योर करेक्ट आंसर. जो फर्स्ट आंसर है वही 6 है. ठीक है, बात क्लियर ये वाली. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. धीरे धीरे टफनेस देखो बढ़ेगी. बात सिर्फ इतनी है, लेटेस्ट क्वेश्चन है. अपना फोकस तो यही है ना, PYQ सॉल्व करने, तो सारे ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं. अब बच्चा इतना हो जाए ना, यही क्वेश्चन करने लगे, देन इट इज ओके. जैसे इसमें देखो 2 ट्राइंगल्स PQR LMN, अब इन्होंने दे दिया रेशियो सेम है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई? SSS, साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. तो उससे मैं क्या बोलूंगा? अब देखो ट्राइंगल कौन से लूंगा? PQR MN. अब यहां ध्यान से समझना है, हमें इस रेशियो को देख के ही डिसाइड करना है कि कौन कौन से ट्राइंगल है. क्योंकि देखो LMN RPQ, LMN PQR, RQP LMN, कॉम्बिनेशन तो वही है, बस देखना है इससे. तो मैंने क्या किया, PQ और R देखा, तो यहां देखा ये LN लिखा हुआ है. अच्छा, P के करस्पॉन्डिंग देखा तो यहां पे L लिखा हुआ है. तो यदि आप ध्यान से देखो, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू MN अपॉन LN. ये वाली बात आ रही है ना, जो करस्पॉन्डिंग रेशियो लिए जाते हैं. तो P को यदि मैं, और अच्छा देखना जरा, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखेंगे. इसमें मैं लिख रहा हूं MN, यहां से फर्स्ट से और थर्ड से, MN अपॉन LM. अच्छा, मैं इस LM को यदि ML कर लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत है क्या? अब देखना, P के करस्पॉन्डिंग M आ रहा है, P के करस्पॉन्डिंग यहां पे भी M आ रहा था. ठीक है, Q के करस्पॉन्डिंग N आ रहा है, यहां पे भी N आ रहा है, वो तो बात ही वही है. अब P के करस्पॉन्डिंग M है, ये भी सेट है, तो R के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया? L आ गया. तो R के करस्पॉन्डिंग L आ गया, ये सब कुछ सेट हो गया. अब तुम्हें जो ट्राइंगल बताने हैं तो देखो, PQR, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा? M, ट्राइंगल का साइन M, Q के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया था? N, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गया? L, MNL. हो सकता है ऑप्शन सीधा ना दिया गया हो ये. अब चेक कर लेते हैं. देखिए, पहला L के करस्पॉन्डिंग R होना चाहिए, है. M के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए P, है. और N के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए Q. देखिए, ये पहला ही ऑप्शन है. अब आप कहोगे सर ये करेक्ट है, दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं. हम लोगों को देखने चाहिए फिलहाल सीखने के समय. अब देखना, L के करस्पॉन्डिंग P, L के करस्पॉन्डिंग P, यही गलत हो गया. L के करस्पॉन्डिंग P. बेटा, हम इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को देख के कम से कम ये तो समझ जाएंगे कि सिमिलर ट्रायंगल के बाद एंगल करस्पॉन्डिंग सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना. इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब बना, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो CBSE यही तो सिखाना चाह रही है कि भाई इतना तो सीख जाओ कि सिमिलरिटी के बाद जो रिजल्ट है वो अपने दिमाग में फिट हो जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मीनिंग ये है भाई साहब, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो देखना तो सीख ही जाएंगे ना हम. तो देखिए दूसरा गलत हो गया. ऐसे ही R के करस्पॉन्डिंग क्या दे दिया है? L, तो R के करस्पॉन्डिंग तो L है. फिर Q के देखो N होना चाहिए, N नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा इस जगह, N नहीं है. सिमिलरली हम इन ऑप्शंस को क्रॉस कर सकते हैं, इन सारे ऑप्शन को, और करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर A. तो फिर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इजी सा. नेक्स्ट देखते हैं. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये गिवन है. फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है. अब सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो 6 रूल्स हैं वो अप्लाई कर देने हैं इसमें, बस चल जाएगा काम. पेरीमीटर पूछा है, निकाल देंगे पेरीमीटर. और पेरीमीटर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात भी बता देते हैं, जो कि बात इंपॉर्टेंट तो क्या है, बस समझदारी की बात है. जैसे मैं एक चीज तुम्हें सिखाना चाहता हूं, देखिए जरा. 2/6 इज इक्वल टू 1/3, यस और नो, एंड इज इक्वल टू सपोज 3/9. पहले देखो ये इक्वल है या नहीं? यस, 1/3 1/3 1/3. तो बस यदि ये इक्वल है ना, देन वी कैन से 1 + 2 + 3/3 + 6 + 9, ये भी इक्वल होगा.
मीन्स ऊपर कितना हो गया सम देखो, ये हो गया 6, तो नीचे 18 हो जाएगा, सम करने की जरूरत नहीं है, और 18 ही है, देख लो। इसी प्रॉपर्टी को जब सिमिलरिटी में देखा तो एसएसएस रूल में क्या आ गया था, साइड्स कैसी थी, प्रोपोर्शनल। तो ट्राइंगल ABC इट इज द सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन वी कैन से AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब जब इतना समझ में आया, देन ये फिर समझ में आ गया साथ ही साथ क्या, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन DE प्लस EF प्लस DF। इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ा, ये रहा, कोई रूल भी नहीं है ऐसा कि इसको रूल समझ के दिमाग में फिट रखना है, तो बस ठीक है। अब जो जो दिया जाए वो देख लेते हैं। देखिए AB गिवन है 6, DE गिवन है 9, ओके, EF गिवन है 6 और FD गिवन है 12 गिवन है, जो भी गिवन है वो लिखनी पड़ेंगे भाई। और मुझे BC पता नहीं कितनी है और AC पता नहीं कितनी है, तो ये तो बड़ा ही फिर इजी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। तो यहां से BC आ जाएगा, पहले उस BC की वैल्यू कितनी आएगी भाई, BC की 6 इंटू 6 अपॉन 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, यस और नो, 4 आ जाएगा। सेम प्रोसेस से फिर हम लोग बात कर लेते हैं, जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहां से AC फिर निकालेंगे, तो ये AC कितना आ जाएगा, 6 इंटू 12 अपॉन 9, तो ये 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, ये आ जाएगा 8। तो सारी साइड्स अपने पास आ गई। अब सारी साइड का सम कर देते हैं। तो AB कितना है, 6 है, AB 6 है, प्लस BC कितना आ गया, 4, 10 हो गया, प्लस 8, 18 हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो प्रॉपर्टी बेचारी यूज भी नहीं हुई, है ना। मुझे लगा तीनों रेशो दिए जाएंगे तो यूज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तुम उसको यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो फिलहाल, यदि आप चाहो तो क्रॉस चेक हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बात समझ में आ रही है ना, क्वेश्चंस हो रहे हैं। अभी हाँ ना का जवाब मुझे देना है, कैसे दोगे वो आप डिसाइड करो। मुझे बताना है कि मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, बस। और मेरा एम इतना ही है कि मेरी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ जाएं, जिससे कि कम से कम मेरा एक उद्देश्य है जो वो पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड। CBSE 2023 लेटेस्ट क्वेश्चनों की सीरीज में फिर इसकी एक बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर D is parallel to BC and all measurements are given in the centimeters। AE की लेंथ पूछी है और ये सारे इसमें लिख दिए हैं। AE का है ये, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन BPT पे बेस्ड हो गया, बिकॉज D is parallel to BC। तो मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, बेटा इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे यही होने लगे ना और यही सब करके चले आओ तो बस तुम्हारा काम और मेरा भी काम हो गया। AE अपॉन EC की वैल्यू 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AE आ जाएगा अपना 9/4 और 9/4 यानी 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचे और ये 7/5 देख लेना भाई, 2.7525 वो देख लो। 9/4 तो कितना आएगा ये, 4 2 जा 8, बचा कितना 1 0, तो गलत है ये भाई। 4 2 जा अगेन 8 एंड 5, 2.25 आ जाएगा। 2.25 इज ऑप्शन बी। तो भागना नहीं है, संभल के करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते चले जा रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव सीरीज मुझे लगता है यहां पर फिनिश हो गई है, लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव सारे खत्म हो गए। अब ये फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं प्रॉपर। इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू, एक्स जेड ये पूरी लेंथ पैरेलल टू BC गिवन है। अब इसमें अब ट्राइंगल एक देखेंगे तो हम लोग BPT भी यूज करेंगे, 2 देखेंगे तो सिमिलरिटी भी लगाएंगे। ये काम सारे कॉन्सेप्ट, इसलिए तो पता है मैंने क्या किया था शुरू में कि सारी प्रॉपर्टीज पहले बताई। अब क्या है, मैं जो भी लगाऊंगा वो बात तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अच्छा हाँ सर ये लगाने वाले हैं, गॉट इट। चलिए तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ एक्स वाई, ये टुकड़ा निकालना है एक्स वाई,
और तो एक्स वाई का ये जो पोर्शन है वो फाइंड करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो इसमें बेटा जब तुम्हें पैरेलल दिया जाए तो सिमिलरिटी कैसे लग जाती है। अब वो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब सुनना जरा, इसको समझ लेते हैं। ये बताओ, दो लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे ना। मतलब ये एंगल बी एंगल इसके सेम हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इस एंगल की बात करेंगे हम लोग, ये एंगल इसके सेम हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना। अब ट्रायंगल कौन कौन सा, ए एक्स वाई एक ट्रायंगल, ए बी एम दूसरा ट्रायंगल। तो बाई प्रॉपर्टी ए एंगल एंगल, और वो एंगल एंगल क्या है, बेसिकली ए है, क्योंकि बचा हुआ एंगल तो वैसे ही कॉमन है। यस और नो। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, ए एक्स वाई ए बी एम। और सेम प्रोसेस से मैं कह सकता हूं ए वाई जेड ए एम सी, ये भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखते हैं हम लोग क्या इसमें यूज कर सकते हैं। ए जेड गिवन है मुझे और जेड सी गिवन है। तो एक काम कर किया फिर मैंने, अच्छा ये लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में सिमिलर ट्रायंगल क्रिएट हो गई। उसमें हम लोग अब लिख लेते हैं, मैं यहां लिखता हूं ट्रायंगल, कलर चेंज कर देते हैं, ट्रायंगल ए वाई जेड। मैंने ये ट्रायंगल ऊपर वाला ले लिया, सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम सी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो मुझे नीड है वही लिख रहा हूं मैं, जो इसमें गिवन है, ए जेड गिवन है तो मैंने ए जेड अपॉन ए सी लिख दिया, ए जेड अपॉन ए सी। यस और नो। ए जेड और ए सी ये ले लिया, जेड सी भी काम चल जाएगा, वो देख लेंगे। तो ए जेड अपॉन ए सी, अब ट्रायंगल लिया है तो ट्रायंगल की साइड तो लेनी पड़ेगी ना भाई, ए जेड अपॉन ए सी। अब मुझे दूसरी साइड कौन सी दे रखी है कोई देख लेते हैं। इसमें ए जेड है, जेड सी गिवन है, ठीक है। और इधर ए वाई और ए एम में कुछ नहीं गिवन है, तो रेशियो यहां लिख देते हैं ए वाई अपॉन ए एम। और तीसरा रेशियो लिख ही देता हूं मैं इसमें, चलो। तो ए जेड हो गया, फिर ए वाई हो गया, बचा क्या, वाई जेड अपॉन एम सी। किसी की जरूरत पड़ेगी वो देख लूंगा। ये दो ट्रायंगल मैंने यहां लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही मैं यदि इस ट्रायंगल की बात करूं, मींस ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी एम। यहां मैं क्या लगूंगा, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, ए वाई अपॉन ए एम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, लेंथ हमें एक्स वाई निकालनी है, तो लेंथ एक्स वाई यहां पड़ी हुई है, इसको ये फाइंड करना है। इसके लिए जो गिवन है एक बार वहां सेट कर देते हैं जाके, इससे थोड़ा पिक्चर और क्लियर होगी। ए जेड की वैल्यू कितनी है, 3। जेड सी कहीं है अपने पास, जेड सी कहीं नहीं है ना। तो जेड सी की वैल्यू मेरे पास है, लेकिन ये डाटा कहीं अवेलेबल नहीं है जेड सी, तो ब्रेक कर लेंगे। ए जेड तो है, तो देखो ए सी को मैं लिख दूंगा ए जेड प्लस जेड सी, मतलब 3 प्लस जेड सी कितना है, 2, तो ये 5 हो गया। अब ये कॉमन सेंस की बात भी है, कर सकते हो। अच्छा, और ए वाई गिवन है, ए वाई नहीं गिवन है, और क्या गिवन है, एम सी गिवन है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे अपॉन में 5, और यहाँ वाई जेड ये निकल के आ जाएगा। तो एक सस्ती सी बात निकल के आ गई यहाँ से, वाई जेड इज इक्वल टू 3। एक बात तो ये आ गई, और ये रेशियो यूज कर लेंगे, मीन्स ए वाई अपॉन ए एम वाला रेशियो। तो मैं ये लिख देता हूँ ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल टू वाई जेड की वैल्यू 3 अपॉन 5। इसको कहीं यूज करना है तो देख लेंगे, एक्चुअली ये इसमें मिलेगा, देखो ये मिल गया, ए वाई अपॉन ए एम ये मिल रहा है ना। अब ए वाई अपॉन ए एम को मैं यहाँ यूज कर लूंगा, मुझे एक्स वाई निकालना है, और बी एम देख लेता हूँ गिवन है कि नहीं गिवन है, और बी एम गिवन है, बस काम खत्म। मीन्स एक्स वाई मुझे फाइंड करना है, बी एम मुझे गिवन है 3, और मैंने ए वाई निकाल दिया ये 3 अपॉन 5। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक्स वाई की वैल्यू 9 अपॉन 5 सेंटीमीटर लिख दिया। पॉइंट में सॉल्व करके लिखना चाहो तो आप लिख देना, दिस इज योर आंसर। चेक कर लें, यही आपका आंसर है। चेक करें, क्रॉस चेक करें, जो समझ में आए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोगों को यदि बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ में है तो हम उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं किसी भी तरीके से,